दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे हिमयुग के विशाल हाथी के बारे में। इन्हें मैथन कहा जाता है और ये स्तनपायी होते थे। वैज्ञानिक कहते हैं कि 5.5 करोड़ साल पहले ये धरती पर पाए जाते थे। हिमयुग में पाए जाने वाले विशाल हाथी मैमथ से जुड़ी एक प्रदर्शनी इन दिनों एडिनबरा के नेशनल म्यूजियम ऑफ स्कॉटलैंड में आयोजित की जा रही है। इस महत्वपूर्ण प्रदर्शनी का आयोजन शिकागो स्थित द फील्ड म्यूजियम कर रहा है। म्यूजियम ऑफ स्कॉटलैंड में ये प्रदर्शनी 20 अप्रैल तक जारी रहेगी। यह पहली बार है कि हिमयुग के महत्वपूर्ण पदार्थों का संग्रह यूरोप में एक साथ प्रदर्शित किया जा रहा है। हिमयुग के मैमथ उस समय के रहस्यों को खोलते हैं। इससे पता चलता है कि हिमयुग में इन स्तनपायी जीवों का जीवन कैसा था। हाथियों, मैमथ और मेस्टोडोन्स के वंश वृक्ष की जड़ें 5.5 करोड़ साल पहले के वक्त में खोजी जा सकती है। इनका उद्भव अफ्रीकी क्षेत्र में हुआ था। अमेरिकी मेस्टोडोन्स का ये अस्थि पिंजर दिखता है कि उस दौर में इस जानवर के दांत आज के हाथियों की तुलना में अधिक मुड़े हुए थे। मेस्टोडोन्स मैमथ की तुलना में नाटे और अधिक गठीले होते थे। इनकी हड्डियां मोटी होती थी और दांतों का आकार भिन्न होता था। उत्तरी अमेरिका में मेस्टोडोन्स मैमथ के साथ साथ ही अस्तित्व में रहे क्योंकि दोनों के खान पान की शैलियां अलग थी। इसलिए उनके बीच खान पान को लेकर कभी कमी नहीं रही। अनुमान के मुताबिक एक मैथन प्रत्येक दिन 226 किलो पेड़ पौधे खा जाते थे। मेस्टोडोन्स के दांत बाएं के सिरे नुकीले होते थे, जिनसे उन्हें किसी टहनी को छीलने या कुदरने में सहूलियत होती थी, जबकि मैमथ अपने दांत दाहिने का इस्तेमाल पत्तियों को और घासों को पीसने के काम में लाता था। ये मैमथ के नुकीले दांत हैं। कुछ किसी अंगूठी की तरह मैमथ के दांत साल दर साल कई स्तरों के विकसित होते थे। वैज्ञानिक मैमथ के दांत का परीक्षण करके ये पता लगाते हैं कि मौत के वक्त उस मैमथ की उम्र कितनी रही होगी। बेबी वूली मैमथ ल्यूबा 40,000 साल पुरानी है। यह अब तक खोजे गए मैमथ में सबसे बेहतर ढंग से सुरक्षित रहा है। उसे साइबेरियाई बारहसिंगों के झुंड ने साल 2007 में ढूंढा था। वैज्ञानिक की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम ने ल्यूबा की खोज के बाद उसके मौत के कारणों की जांच की और उसके डीएनए का विश्लेषण भी किया। यह वास्तविक ल्यूबा है। हिमयुग के मैमथ से जुड़ी प्रदर्शनी में ल्यूबा का प्राकृतिक देखी जा सकती है। ल्यूबा की सूंड उसकी मौत के वक्त टूट गई थी। वैज्ञानिकों का अंदाजा है कि ल्यूबा दरअसल में गिर गई होगी और दम घुटने के कारण उसकी मौत हो गई होगी। ल्यूबा के अध्ययन से हमें ये सीखने को मिलता है कि मैमथ किस तरह से बर्ताव करते थे, वे किस तरह दिखते थे और क्या खाते थे। प्रदर्शनी में आने वाले लोग बड़े से बड़े और सबसे छोटे आकार वाले मैमथ भी देख सकते हैं, उन्हें छू सकते हैं। एक कोलंबियाई मैमथ की प्रकृति है। ये एक लंबे रोए वाले मैमथ के परिवार से हैं जो 4 मीटर लंबा हुआ करता था। मैमथ और मेस्टोडेंस अपने रहने की जगह दूसरे जानवरों के साथ भी साझा किया करते थे। उनमें से कई अब लुप्त हो चुके हैं। उन जानवरों में लंबे घुमावदार दांतों वाली ये बिल्ली, छोटे मुंह वाले भालू, प्राचीन नस्ल के घोड़े और खतरनाक भेड़िए भी थे जो अब लुप्त हो चुके थे। इनके स्केच में कोलंबियाई मैमथ, अफ्रीकी हाथी और अमेरिकी मेस्टोडेंस पीछे से आगे की ओर की तस्वीरें देखी जा सकती है। इनके साए में एक 6 फीट का मनुष्य भी है। हालांकि सभी मैमथ विशाल आकार के नहीं होते थे। पिग्मी मैमथ बड़े आकार वाले घोड़ों की तरह होते थे। डायनासोरों और प्रागैतिहासिक काल के अन्य स्तनपायी जानवरों के विपरीत मेस्टोडेंस और मैमथ जानवरों सालों तक मानव के साथ रहे। जो आखिरी मैमथ जीवित बचा था वह 4000 साल पहले तक आर्कटिक सागर के रैंगल द्वीप पर जीवित रहा। प्रागैतिहासिक काल के मनुष्यों के लिए मैमथ और मेस्टोडेंस भोजन का स्रोत भी हुआ करते थे और कलात्मक स्वभाव के लोग उनसे प्रेरणा भी लिया करते थे। ये तस्वीर फ्रांस के राफिगनाक गुफा की दीवार की है जिस पर ये पेंटिंग बनी हुई है। दीवारों पर बने ये चित्र 15 से 20 हजार साल पहले के माने जाते हैं।
मैमथ क्यों लुप्त हो गए? इस सवाल के जवाब की तलाश में हिम युग के मैमथों के लुप्त होने से जुड़े सिद्धांतों की पड़ताल करते हैं, जैसे कि जलवायु परिवर्तन, मानवों द्वारा शिकार, भिन्न जीवों से होने वाली बीमारियां, पृथ्वी पर उल्का पिंडों का गिरना, क्लोविस पॉइंटर्स के नाम से जाने वाले भाले की नोक, सारिखी। ये खूबसूरत आकृति भी प्रदर्शनी में देखी जा सकती है। क्लोविस पॉइंटर्स का इस्तेमाल शायद मैमथ और मेस्टोडेंस के शिकार में किया जाता था। रोएंदार मैमथ के विशाल पिंजर भी प्रदर्शनी में शामिल किया गया है। इस प्रदर्शनी में अस्थित पिंजर के जीवाश्म, पुराने जीवों के बड़े आकार के दांत, जबड़ों के जीवाश्म देखे जा सकते हैं। ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल नॉलेज फैक्ट्री फॉर यू को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि जो भी हम वीडियोस डालें आपको सबसे पहले मिले।